हेलो स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक के अंतर्गत हम लोग लेटर राइटिंग सीखेंगे। लेटर राइटिंग के अंतर्गत सबसे पहले प्रश्न को देख के यह पता लगाना ज़रूरी होता है कि वह लेटर कौन लिख रहा है, किसको लिख रहा है और किस बारे में लिख रहा है। तो ये तीन चीज़ें आपको पता होनी ज़रूरी है। पहला कौन, दूसरा किसको और तीसरा किस बारे में। तो यहाँ पे एक प्रश्न दिया गया है। यहाँ पे हमें फर्स्ट लाइन में ही पता लग जाता है कि कौन लिखने वाला है। उसके बाद राइट अ लेटर टू, ये वाली जो लाइन है यहाँ पे हमें मिल जाएगा कि वो लेटर किसके नाम से लिखना है, किसको लिखना है। और उसके बाद इसी लाइन में हमें सब्जेक्ट भी मिल जाएगा कि किस बारे में वो लेटर लिखना है। तो चलिए इसी क्वेश्चन को हल करते हैं। यहाँ पे मैंने ये लेटर पूरा लिख रखा है और इसके स्ट्रक्चर वाइज मैंने यहाँ पे नाम भी दे रखे हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस आता है, यानी जो लेटर को लिख रहा है उसका एड्रेस सबसे पहले लिखा जाता है। तो एड्रेस हमेशा 3 लाइन में लिखा जाएगा, 3 से ज़्यादा लाइन आपको यूज़ में नहीं लेनी है। और ये भी आप ध्यान रखना कि हर एक पार्ट के बाद एक लाइन छोड़नी है आपको। जैसे सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस, उसके बाद तारीख आएगी, डेट आएगी, तो डेट के बाद भी लाइन छोड़नी है। उसके बाद रिसीवर्स एड्रेस, यानी जिसको पत्र लिखा जाता है उसका एड्रेस यहाँ पे आएगा। उसमें भी सबसे पहले पद का नाम लिखा जाता है, उसके बाद उसकी संस्था का नाम लिखा जाता है, उसके बाद उस जगह का नाम लिखा जाता है। उसके बाद फिर से एक लाइन छोड़ के सब्जेक्ट लिखा जाता है और सब्जेक्ट जो है वो हमेशा एक लाइन में आएगा। उसके बाद डियर सर या डियर मैडम, जिसको अपन सैल्यूटेशन भी बोलते हैं, वो लिखा जाएगा। और ये लेटर जो है वो एडिटर को लिखना था, तो यहाँ पे ये लेटर टू एडिटर जो होता है उसकी ये कुछ फिक्स लाइंस है। इन लाइंस को आप अच्छे से याद कर लें। और उसके बाद फिर मैंने ये जो पेंसिल से मैटर लिख रखा है वो हर लेटर में अलग होता है, तो इसलिए मैंने ये पेंसिल का यूज़ किया है यहाँ पे। और उसके बाद फिर ये वाली जो लाइन है ये भी हम हर लेटर में लिख सकते हैं जो एडिटर को लिखा जाता है, यहाँ से आई रिक्वेस्ट टू द। उसके बाद फिर थैंक यू लिख के और कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज लिख देंगे, योर्स फेथफुली, योर्स ट्रूली, योर्स सिंसियरली। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि वाई कैपिटल में लिखा जाएगा और यहाँ पे स्मॉल लेटर आएगा। और उसके बाद अपना लेटर कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा और इससे संबंधित जो भी प्रश्न आपको पूछने हैं वो आप पूछ सकते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं और इसको ध्यान से पढ़ लें। धन्यवाद।